नमस्कार, मैं बलुन पटेल, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरआरएम एग्जाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक आप देख ही रहे हैं बोर्ड पे। क्या है मेरा टॉपिक? आज विराम चिन्ह है। एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेट सुपर टेट हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे कुछ भी हो, आपके एक क्वेश्चन यहां से पूछा ही पूछा जाता है। तो आज गाइस आप आग लगाओगे और आज वीडियो के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आग लगाने वाली है। क्या गाइस? आग लगाने वाली गाइस है। क्या लगाने वाली? आग लगाने वाली क्वेश्चन है। चलिए, विराम का आशय क्या होता है आप समझते होंगे। विराम का मतलब रुकना, अंग्रेजी में इसे पंक्चुएशन कहते हैं, हिंदी में इसे विराम कहते हैं। जब छंद हम पढ़ाएंगे आपको या पढ़ाए हैं, वीडियो डाले हुए, तो छंद में इसी को नाम चेंज हो जाता है गाइस। क्या हो जाता है? छंद में छंद इसी का नाम यति हो जाता है। क्या हो जाता है? यति हो जाता है। जब हम कोई छंद, कोई चौपाई या कोई रूला या सोठा पढ़ते हैं, कोई दोहा पढ़ते हैं, तो जो रुकते हैं ना, उसी रुकने को उसमें यति कहा जाता है। लेकिन ग्रामर रूप में उसे क्या कहा जाता है गाइस? उसी को कहा जाता है विराम चिन्ह, जो कि आज आप सीखने को पाओगे। इसका प्रयोग आपके ग्रामर में यानी हिंदी में भाषा में क्यों प्रयोग किया गया, इसको आप सीखने को पाओगे। इसका आशय होता है रुकना, ठहरना, या आप जो है विराम करना। विराम का आशय होता है कि जैसे कोई चीज हम लिखे हैं या कोई पढ़ते समय इसका प्रयोग होता है कि अर्थों को, पहली बात तो स्पष्ट रूप हो जाए, दूसरी बात पूर्ण हो जाए, और तीसरी जो कंडीशन आती है भावपूर्ण को अर्थपूर्ण या स्पष्ट करने में ये मददगार साबित होती है। यानी अर्थों को स्पष्ट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग या जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं गाइस? विराम चिन्ह कहते हैं। विराम, जिस तरह हम कोई कार्य करते समय कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, चाहे खाने के लिए, चाहे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, या पानी पीने के लिए, या तमाम ऐसी क्रियाएं हैं जो उसे करने के लिए हम रुकते हैं जीवन में, या कोई कार्य करते समय, उसी समय लिखते या पढ़ते समय जब वाक्य के बीच में कहीं थोड़ा, कहीं ज्यादा, कहीं बहुत ज्यादा, कहीं किसी को संबोधन चिन्ह, कहीं किसी पुकारने को, और या फिर किसी से प्रश्न पूछने का, अलग अलग हर प्रकार के आपको चिन्हों से आज अवगत कराएंगे हम। वो प्रयोग क्यों होता है, ऐसा क्यों लगता है। अगर कहीं आप साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्न चिन्ह देखते हैं तो इसका मतलब आप समझ जाते हैं कि कोई प्रश्न पूछने का ही बात हो रहा है। तो ये सब चीजें आप सीखने पाओगे। तो इसको गाइस अगर देखा जाए तो इसका यही होता है, इसका डिफिनेशन, कि विराम का शाब्दिक अर्थ पहली बात तो ठहराव होता है, दूसरी बात इसमें है शब्दों एवं वाक्यों का परस्पर संबंध बतलाने या किसी विषय को अलग करने या दो भागों में बांटने के लिए या स्पष्ट भावपूर्ण बनाने के लिए हम किन शब्दों का गाइस प्रयोग करते हैं? विराम चिन्ह का। ये डिफिनेशन था। ठीक, अगर बातें किया जाए, आपको एक एग्जांपल के जरिए बताना चाहूं तो चिन्हों का फेरबदल करने से कैसे अर्थों में परिवर्तन हो जाता है, ये चीज आप सीखने को पाओगे। जैसे मैंने आपसे कहा, तीनों ही एक सेंटेंस है। जैसे मैंने कहा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यहां मैंने फुल स्टॉप लगा, फिर रोको मत, अब यहां अल्प विराम, जाने दो, फिर मैंने बोला गाइस रोको, यहां पर मैंने लगा दिया मत जाने दो। तो हमें लगता है पढ़ के बता सकते हैं चिन्हों के बदलने या लगाने से कैसे अर्थों में परिवर्तन, कैसे बदलाव, कैसे विकार उत्पन्न होता है गाइस। तो देखेंगे, मैंने पहले बोला है रोको मत जाने दो, इसमें संशय हो रहा है, क्लेरिफाई नहीं, स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है कि रोकने को कह रहा है कि जाने को कह रहा है। बट जैसे मैंने सेकंड में अल्प विराम लगाया कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यहां रुकना उसका ठीक नहीं है। आशय यही हुआ कि रोको मत जाने दो, यानी अब वो जा रहा तो उसे जाने दो। लेकिन जब आप तीसरा तुरंत पढ़ते हैं, तत्काल पढ़ते हैं कि रोको मत जाने दो, यानी इसका आशय ये हो जाता गाइस कि रोको मत जाने दो, यानी यहां रुकना जरूरी है, जाना जरूरी नहीं है। यही चिन्हों का खेल होता है गाइस। इसी को आपको हमें बताना है कि चिन्ह का प्रयोग आशय कैसे होता है। यानी आप समझ गए होंगे, वाक्य या शब्दों को स्पष्ट, भावपूर्ण और अर्थवान बनाने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। इसके निम्न प्रकार हैं, लगभग 20 चिन्ह को आज आपसे अवगत कराएंगे हम कामता प्रसाद के कार्टून। अंग्रेजी में वैसे 19 थे, एक बढ़ के 20 हुआ, जिसे डैश कहते हो, हिंदी में जिसे निर्देशांक कहते हो या संकेत सूचक कहते हो। जब किसी को इंडिकेशन दिया जाता है तो उसे निर्देशक कहते हैं, उसे डैश कहते हैं। अंग्रेजी को हिंदी में इन्होंने उतारा। तो कुछ ऐसे चिन्ह है गाइस जिसे आप सीखने को पाओगे, क्योंकि चिन्ह पूछता है, बाकी डिफिनेशन नहीं। पहला है गाइस पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ये चीजें आप देख लेना, इसमें प्रयोग करके गाइस मैंने बता दिया है कि कैसे प्रयोग होता है, एग्जांपल के तौर पे था।
एग्जाम्पल के तौर पे था चिन्हों का बदलने से कैसे स्पष्टीकरण होता है। पूर्ण विराम एक होता है, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम को ही कहा जाता है गाइस उपविराम। उपविराम एक होता है अल्प विराम, एक होता है गाइस अर्धविराम, अर्धविराम एक होता है लोप चिन्ह, लोप चिन्ह होता है गाइस, एक होता है लांघो चिन्ह, लांघो को ही कहा जाता है गाइस संक्षेप, संक्षेप चिन्ह, संक्षेप नहीं संक्षेप चिन्ह, ब्रीफ छोटा। फिर आता है इसका एक होता है गाइस हंस पद कहते हो, हंस पद को ही कहते हैं त्रुटिपूर्ण चिन्ह, त्रुटिपूर्ण चिन्ह कहते हैं गाइस। ठीक, फिर गाइस एक आता है जिसे कहते हैं लोप चिन्ह, त्रुटिपूर्ण चिन्ह होगा गाइस। उसके बाद एक होता है योजक चिन्ह, योजक। अभी सबका आप नाम लिखेंगे गाइस, उसके बाद जो है आपको हम चिन्ह के साथ इसका अवगत कराते हैं। फिर होता है विस्मय बोधक, या इसी को संबोधन भी कहा जाता है। एक होता है प्रश्न सूचक चिन्ह, एक होता है गाइस अवतरण, अवतरण कहते हो या इसी को कहते हो उद्धरण, उद्धरण चिन्ह। एक होता है गाइस विवरण चिन्ह, या इसी को कहते हो व्याख्यान, व्याख्यान चिन्ह। फिर आता है गाइस रेखांकन कहते हो, रेखांकन, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हो गाइस अंडर लाइनिंग कहते हो, अंडरलाइन करना, इंपॉर्टेंस ही दिखाने के लिए। फिर आता है अनुवृत्ति चिन्ह, अनुवृत्ति चिन्ह। फिर एक आता है गाइस जिसे कहते हो विकल्प, विकल्प चिन्ह। एक होता है गाइस जिसे कहते हो तुल्य योग, तुल्य योग चिन्ह। एक होता है जिसे कहते हो इसमें टिप्पणी, टिप्पणी सूचक, टिप्पणी सूचक। और एक होता है गाइस जिसे कहते हो आप कोष्टक, कोष्टक। तो गाइस एक बार फिर से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 जैसा कि आप जान रहे गाइस 18 हो गया है। और उसके बाद आप लिख सकते हो योजक हो गया, विवरण हो गया, निर्देशक एक आता है गाइस, निर्देशक, निर्देशक कहिए या इसी को कहिए संकेत सूचक, संकेत सूचक। क्या कहते हो गाइस संकेत सूचक। ठीक, और जो अंतिम आता है गाइस उसे आप कह सकते हो इसके बाद समाप्ति सूचक। क्या होगा गाइस समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक। तो इनके चिन्हों को आज जानेंगे गाइस। पूर्ण विराम कहाँ से जानते हैं, जब हम सेंटेंस या कोई वाक्य पढ़ते समय जब पूर्ण रूप से हम रुक जाते हैं, इसका चिन्ह क्या होता है खड़ी पाई से हिंदी में कहा जाता है। अपूर्ण विराम या उपविराम का जैसे विसर्ग को ही कहा जाता है गाइस, विसर्ग चिन्ह टाइप का। अल्प विराम का आशय होता है जहां पर ऐसे करके एक चिन्ह लगा दिया जैसे इसे अल्प विराम कहते हैं। फिर गाइस होता है अर्धविराम, एक ऊपर बिंदी रहेगा नीचे से अल्प विराम का चिन्ह रहेगा। लोप चिन्ह का आशय होता है गाइस ऐसे जो बिंदी लगी रहती है, आप पढ़ते हो मैसेज वगैरह आता है तो कुछ लोग रीड मोड लिखा रहता है, रीड मोड करते हो लोप चिन्ह। लांघो आप जानते हैं ये शार्ट का प्रयोग किया जाता है जिसे आप ऐसे बिंदी पाओगे। इसका प्रयोग आप जानते हैं गाइस जैसे डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज,
इसमें प्रयोग किया जाता है जो शॉर्टकट होता है, ठीक। और हंस पद आप जानते होंगे, हंस पद का प्रयोग कैसे होता है गाइस, ऐसे होता है। जब कोई चीज हम गलत कर देते हैं तो उसका प्रयोग हम ऊपर लिखते हैं, हंस पद कहा जाता है। योजक का मतलब आप जानते हैं, द्वंद्व समास आप पढ़े होंगे, उसमें योजक चिन्हों का लोप हो जाता है जब इसकी के नाम पे और तथा किंतु आ जाता है, और तथा यूं अथवा आ जाता है, तो इसको जोड़ने का, योजक का मतलब जोड़ना होता है गाइस। विस्मय का मतलब आप जानते होंगे, विस्मय कहां से क्या होता है आप जानते होंगे, जहां पर किसी को पुकारने टुकारने या आप किसी को चिल्लाने चीखने रोने के लिए प्रयोग करते हैं, हे प्रभु रक्षा कीजिए, तो इसका प्रयोग होता है। प्रश्नसूचक का चिन्ह आप जानते हैं, अगर कहीं लग गया है तो इसका मतलब आपको उत्तर देना है। अवतरण उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है किसी चीज को जब इंपॉर्टेंसी दिखाने के लिए, जिसे अंग्रेजी में इसे इन्वर्टेड कामा कहते हैं, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, इसको प्रयोग किया जाता है। और गाइस यहाँ पर विवरण या व्याख्यान कह रहे हो तो जब हम आप लिखते थे प्रसंग प्रस्तावना हाई स्कूल इंटर में, तो इसका प्रयोग करते थे ऐसे करके। ड्रेस अभी भी आदत है, कुछ लिखने के पहले ये हो जाता है व्याख्या करने के लिए। रेखांकी का मतलब जैसे मैंने लिखा भैया अनेक लिख दिया, जैसे अनेक लिख दिया, अनेक के अंदर मैंने अंडरलाइन कर दिया, यानी किसी शब्द के नीचे जो अंडरलाइन किया जाता है उसे दिखाने के लिए कहते हैं उसे रेखांकन। अनुवृत्ति का चिन्ह होता है जब कोई शब्द सेम से मिल जाता तो उसके नीचे हम ऐसे लिखते चले जाते हैं, तो ये चीजें इसलिए किया जाता है गाइस, इन्वर्टेड कामा नहीं है, ये चीजें इसलिए किया जाता है क्योंकि वो शब्द सब में कॉमन होते हैं, इसलिए इसे अनुवृत्ति कहते हैं। रिपीटेशन कहते हैं, रिपीटेड साइन कहते हैं, जहां रिपीट शब्द हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा अनुज कुमार, रमेश कुमार, सोहन या मोहन या कोई ऐसा चीज है, तो जहां कुमार, वर्मा, कुमार, कुमार, कुमार अगर सेम है तो सेम सेम चीज पे हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विकल्प चिन्ह कहां से होता है, इसे कहते हैं ऑब्लिक कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्लिक कहते हैं इसे अंग्रेजी में ऑब्लिक कहते हैं, ऐसे करके इसका होता है, या अथवा इसका से होता है। तुल्युग का यही मैथ में बराबर होता है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं गाइस, तुल्युग कहते हैं, बराबर को ही कहते हैं, इक्वल को कहते हैं, समान। टिप्पणी सूचक का अर्थ क्या होता है, जैसे किसी साइन का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने स्टार बना दिया, कोई हैच बना दिया, तो ये सब चीजें टिप्पणी सूचक होती है। जब कोई हम डिफाइन करते हैं इंपॉर्टेंट तो टिप्पणी देते हैं, उसमें टिप्पणी का चिन्ह होता है, कहीं स्टार, कहीं हैच, कहीं कुछ भी हो सकता है, ये साइन अगर आया तो टिप्पणी सूचक। कोष्टक में आप जानते होंगे अगर ऐसे है तो इसे छोटा, अगर ऐसे है तो इसे बड़ा कहा जाता है, अगर ऐसे है गाइस तो इसे क्या कहते हैं, मझला कहते हैं। तो आप इसको आप जान जाइएगा, कोई भी कोष्टक हो सकता है, 3 प्रकार के हैं। निर्देशक का मतलब आप जानते होंगे, जहां बड़ा सा ऐसे डैश टाइप बना हो, निर्देश दिया हो, उसे निर्देशक कहते हैं। समाप्ति सूचक का से होता है, इसका चिन्ह इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, ये चीजें होता है गाइस, समाप्ति चीजें, दो निर्देशांक के बीच में एक लांगो चिन्ह या एक गोला टाइप जीरो टाइप बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, समाप्ति सूचक। तो ये छोटा सा वीडियो आपके बीच में चिन्हों को लेकर मैं आया था गाइस, जिसका प्रयोग कैसे होता है। रेखांकन चीज का प्रयोग वहां होता है जहां पर किसी चीज को इंपॉर्टेंट या बार बार चीजें आ जाए तो उसे अंडरलाइन कर दिया जाए, या तमाम चीजें देने के बाद पूछा जाए इसमें से कौन सा होगा तो उसे अंडरलाइन देकर बताया जाता है। विवरण का चिन्ह होता है गाइस, जहां पर किसी चीज को पूछें आप, उसका उत्तर देने के लिए हमें व्याख्यान करना पड़े, डिस्क्राइब करना पड़े, डिस्क्रिप्शन करना पड़े, तो ये सब चीजें किस में आते हैं, रेखांकन। और आपका अवतरण या उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि ब्रह्म समाज ने राजा राम मोहन राय ने ये कहा है कि देश की एकता के लिए अनिवार्य है, जब कहीं सूक्त, जब कोई कोटेशन, जब कोई पंक्ति आ जाता है किसी राइटर या किसी महान पुरुष का, तो उसे हाईलाइट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो अंग्रेजी में इन्वर्टेड कामा कहते हैं। प्रश्नसूचक का चिन्ह आप जानते हैं, जब कहीं क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे या WHO वाले स्टार्ट करते हैं तो उसे प्रश्नसूचक कहते हैं। और विस्मय बोधक का आशय होता है किसी को पुकारने, किसी को बुलाने, टुकारने या गाली देने, रोने या आशकित या घृणा या निंदा या खुशी या दुख, हर्ष, विषाद में जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, विस्मय। ये विस्मय बोधक चिन्ह होते हैं, इसी को संबोधन चिन्ह भी कहा जाता है, जैसे हे प्रभु रक्षा कीजिए, अरे पप्पू पास हो गया, हाय कैसा, ये कैसा जो है, हाय कैसे ये सब हो गया, ऐसी घटना कैसे हो गई, वाह कितना सुंदर दृश्य है, शाबाश, ये सब प्रयोग अगर किया जाता है तो वहां विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम मैंने बताया गाइस, जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ते समय जब कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से रुकना चाहते हैं तो पूर्ण विराम, जहां कम रुकना चाहते हैं उसे आपको अर्ध विराम कहते हैं। और ये चीजें वहां लगता है जैसे कोई चीजें स्पष्ट या अलग करने के लिए प्रयोग होता है इस चिन्हों का, और जहां हल्का रुकते हैं, कम रुकते हैं, उसे कहते हैं कम समय के लिए अल्प विराम। अपूर्ण या पूर्ण विराम यानी जहां पर चिन्ह लग जाए तो इसका साथ समझ लो आगे कुछ बात अधूरी थी, उप विराम या अपूर्ण विराम थी। लोप चिन्हों का आशय होता है बिंदी बिंदी रख देने से लोप हो जाता है, बाद में पता चलता है इसके अंदर क्या लिखा था। लांगो या संक्षेपक कहते हैं जब शॉर्टकट चीज को लिखते हैं, जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर, तो डॉक्टर को आप ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हो, मैंने कहा मिस्टर तो मिस्टर ऐसे, मैंने कहा मिसेस तो आप मिसेस ऐसे कर देते हो, तो इसका आशय क्या हो गया, शॉर्टकट लिखना ही क्या कहलाता है। जैसे मैंने आपका नाम है आदित्य, या फिर आपका नाम है जैसे
कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे राम कुमार सिंह नाम है तो आर के सिंह आप कहते हो, राम कुमार झा नाम है तो आर के झा कहते हो, राम कुमार वर्मा नाम है तो आर के वर्मा कहते हो। तो इन सबको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, लघु या संक्षेपक चिन्ह। हंसपद या त्रुटिपूर्ण किसे कहते हो, जब कोई सेंटेंस लिखते समय हमसे कोई बात छूट जाती है या गलती कर बैठते हैं तो उस समय हंसपद का प्रयोग किया जाता है गाइस, जिसे कहा जाता है त्रुटिपूर्ण या हंसपद कहा जाता है। योजक चिन्ह कहां से होता है, जब दो समान शब्द या कोई ऐसा हो, चाहे विलोम हो, चाहे एक समान हो, चाहे कुछ भी हो, जब दोनों को जोड़ने का काम करेगा, जैसे आना जाना, दुख सुख, रात दिन, माता पिता, भाई बहन, लाभ हान, या फिर आ जाए ऊंच नीच, तो इन शब्दों को, एक जैसे शब्दों को जोड़ने के लिए हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। बाकी आप जानते हैं जहां सेम सेम शब्द आ जाए उसे ना लिख करके हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विकल्प कहां से होता है, जैसे मैंने कहा रमेश का नाम ही सोहन है तो रमेश आब्लिक सोहन, दोनों का सही एक या अथवा चिन्ह का प्रयोग होता है सेम सेम, तो योग बराबर होते हैं। टिप्पणी का मतलब कहीं जब टिप्पणी देना हो, चाहे कोष्टक का मतलब आप समझ ही रहे हो, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक। निर्देशक या संकेत, जहां संकेत दिया जाता है, कई कई संकेत ऐसे दिया जाता है, हाथों को बना के दे दिया जाता है, ऐसे करके दिया जाता है गाइस, कैसे करके, ऐसे करके। उतना अच्छा हम नहीं बना पा रहे हैं बट आपको मैं बता रहा हूँ, ये उंगली होती है, ऐसे करके यहां से हो जाएगा, तो ऐसे करके जब दिया जाएगा तो इसे निर्देशक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे निर्देशक कहते हैं। इसे निर्देशक कहते नहीं, एक चिन्ह लगते निर्देशक, इसी का छोटा भाई योजक होता है, इसी का छोटा भाई योजक। बाकी समाप्ति सूचक जब आप यूपीएससी वगैरह का एग्जाम देंगे, पीसीएस का या किसी राज्य के पीसीएस जब लिखित पेपर होता है उसमें, तो लिखित पेपर समय समय लास्ट में गाइस क्या होता है कि उसकी योजक चिन्ह नहीं, उसके लांगो चिन्ह का प्रयोग यानी समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है कि ये चीजें अब समाप्त हो गया, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे का ये तसरी कह सकते हो, अधीन भी कह सकते हो, द एंड। ठीक, तो गाइस इसी वीडियो के साथ मैं समाप्ति लेना चाहता हूं। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और आप कमेंट करना मत भूलिएगा। वैसा कि आप जानते हैं कि आप सबसे बहुत प्यार मिल रहा है, और दूसरी बात यह है कि मेरे चैनल को और आगे बढ़ाइए, आपसे कृपा है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन वही मैं बता रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।